आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक संस्था ये है वर्ड, एक संस्था मौजरे है, एक IIBM है। इस तरह से ये संस्थाएं हैं जो एग्जाम कराती हैं। अब अगर आपको देखना है कि ये संस्था से कैसे जुड़ना है, तो संस्था की ये जानकारी दी गई है, ये नंबर दिए गए हैं। आप इन नंबर पर साइट पे ही है, IIBF की साइट पे आप इनसे कॉल करके ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब अगर आप फीस के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, मैं किसी संस्था की साइट की जो लिंक है, जैसे बर्ड संस्था है, इसकी साइट की लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस संस्था के बारे में भी जान लेते हैं। ये संस्था लखनऊ की है और ये BC कॉरेस्पॉन्डेंट आपके लिए ट्रेनिंग कराएगी। तो देखिए, बेसिक सर्टिफिकेट जो मैंने आपको कहा, दिस सर्टिफिकेट इज टू बी अंडरटेकन बाय BC एजेंट हु हैंडल ओनली बेसिक ट्रांजैक्शन लाइक पेमेंट, ट्रांजैक्शन, कैश इन कैश आउट, रेमिटेंस। एडवांस सर्टिफिकेट किसके लिए है? जो फुल फ्लेज्ड में BC चलाना चाहते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं कि इसमें कितनी फीस लगने वाली है, क्या चार्जेस हैं। तो जरा उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पूरी ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन होगी, याद रखिएगा। हिंदी इंग्लिश 2 माध्यम है। बेसिक 28 घंटे की होगी और एडवांस 42 घंटे की होगी। इसमें कितना पैसा लगेगा वो आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। बेसिक में 1800 प्लस GST यानी 2124 और एडवांस में 2700 प्लस GST यानी 3186 रुपए होगा। याद रखिएगा कि ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंड, नो रिफंड इन केस ऑफ नो नॉन अटेंडेंस ट्रेनिंग। आपने जब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे, पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद अगर आप उसको अटेंड नहीं करते तो रिफंड नहीं होगा। और जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो इसमें देखिए 70% अटेंडेंस आपकी होना चाहिए, तब जाके वो आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाला सर्टिफिकेट देंगे। जब आप एग्जाम में अप्लाई करने जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट लगता है, बिना सर्टिफिकेट के आप एग्जाम अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपडेटेड प्रोसेस के बारे में जानकारी दे पाया हूँ, ठीक है। और एक और मेरे पास गुड न्यूज है, अगर आप कहें तो मैं आपको वो बताऊं। क्या आप जानना चाहते हैं गुड न्यूज क्या है? चलिए, तो जितने भी रिटेलर भाइयों ने ये कॉल ज्वाइन किया है, आपकी डिटेल मेरे पास आ गई है। तो आपको क्या करना है मैं फिर से आपको बताऊंगा। आपको अपने रिटेलर ऐप में जाके अटेंडेंस लगानी है इस सेशन की। तो उससे क्या होगा, हमारे पास आपकी जानकारी आ जाएगी कि आप इस सेशन में थे। और जब हमारे पास आपकी जानकारी आ जाएगी तो हमारी टीम जो है आपको कॉल मीट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। तो अटेंडेंस मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे लगानी है, जरा देखिएगा, ठीक है। अगर किसी रिटेलर भाई ने नहीं लगाई है तो कृपया अपना अपना अटेंडेंस लगा दें ताकि हमारे पास आपकी डिटेल आ जाए और हम आपसे संपर्क कर सकें। देखिएगा, अगर आपको एप्लीकेशन दिख रहा हो तो। दिख रहा है रिटेलर ऐप? अगर दिख रहा हो तो थम्स अप दीजिएगा। तो रिटेलर ऐप में आपको कहाँ जाना है? रिटेलर ऐप में जाएंगे आप, ये रेडियो के पास में जो स्किल नियर बाय का ऑप्शन है, रेडियो के पास में जो स्किल नियर बाय का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए। स्किल नियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करिए, मेरे साथ साथ चलते जाइएगा। लगा चुके हैं तो जिन भी रिटेलर भाइयों ने अटेंडेंस लगा दिया, थैंक यू सो मच, परफेक्ट। तो आपका अटेंडेंस हमारे पास आ जाएगा। हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करेगी और आपको बताएगी कि कौन से बैच में आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे रिटेलर भाई हैं और जो बैच हम बना रहे हैं वो बैच में सिलेक्टेड लोग ही रहेंगे। तो आपको किस बैच में रखा जा रहा है वो जानकारी आपको दी जाएगी। कॉल आएगा, कॉल पे बात करिएगा, है ना, वो आपको अपडेट करेंगे। उम्मीद है सभी ने अटेंडेंस लगा दिया होगा, कोई चूका नहीं होगा। चलिए, अब चूंकि इस कॉल पे बहुत सारे रिटेलर भाई हैं तो समस्याएं भी सबके पास होंगी, मैं मानता हूँ। तो देखिए, इस कॉल पे चूंकि ये कॉल जो है लिमिटेड समय के लिए है तो हर रिटेलर भाई की समस्या सुन के और थम्स अप दीजिएगा अगर आप ये जानना चाहें तो। चलिए, तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपको देखिए ऐसा लगता होगा कि यार सेल्स मैनेजर फोन नहीं उठा रहा है या पे नियर बाय का कोई बंदा मुझे रिस्पांस नहीं कर रहा है। वाजिब है, देखिए कोई भी हो, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो ये बिल्कुल मानता कि पे नियर बाय सर्विस नहीं दे रही है। बट किसी भी व्यक्ति को, जैसे अगर सेल्स मैनेजर की बात करें तो उनको सर्टेन एक एरिया दिया है
3 से 5,000 रिटेलर उनके पास रहते हैं, 100-500 डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, तो उन तक वो कि सेल्स मैनेजर आप तक पहुंच पाए, इसमें समय लग सकता है थोड़ा, या आपकी समस्या वो सुन पाए या चेक कर पाए, या आपकी समस्या लेके सही टीम के पास पहुंच पाए, इसमें समय लग सकता है। तो अब ये जो सेल्स मैनेजर करेगा या जो डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, वो कंप्लेंट आप खुद सीधी उस टीम तक कर सकते हैं। वो कैसे करना है, चलिए ये देखते हैं। तो नीचे जो अभी होम बटन पर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर होम बटन पे, इससे सबसे राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ सबसे आखिरी में एक हेल्प का बटन है। देखिए, दिख रहा है आपको जहां मैंने क्लिक किया है? हेल्प बटन पर आपको क्लिक करना है। आपको इनमें से किसी को कॉल नहीं करना, जरूरत ही नहीं है कॉल करने की, मैं बोल रहा हूँ। आपको सीधा ये गेट सपोर्ट पे बटन पे क्लिक करना है, गेट सपोर्ट, जो हरे कलर का बटन था। मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर देखिए, नाउ ऑन रिटेलर ऐप, गेट सपोर्ट का हरा बटन है, इस पे क्लिक करना है। अब गेट सपोर्ट का हरा बटन है, इस पे क्लिक कर रहे हैं। अब रेस कंप्लेंट पे मैं जाऊंगा। जो भी मेरी समस्या है, जो भी मैंने बोला, कोई भी समस्या है आपकी, आप इस पर आके अपनी समस्या जो है दर्ज कर दें। अब जैसे मान के चलिए, हमारे किसी रिटेलर भाई को अभी इन्होंने कहा था कि पैसे निकाले थे, अटक गए, ना तो रिटेलर को मिले ना मुझे मिले, है ना, ये समस्या है। तो अब चूंकि इन्होंने मुझे बताई, मैंने सुन ली, अब पता नहीं मैं जब फ्री होऊंगा तब जाके आपका मेल करूंगा आगे। तो अब मैं कब फ्री हो पा रहा हूँ? अब मैंने मेल कर दिया, सामने वाली टीम ने रात को 9 बजे मुझसे मांगा कोई प्रूफ, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 9 बजे उठ के और आपके लिए काम करूंगा। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, मैं करूंगा, पर किसी ने 10 बजे आपका रिस्पांस दिया नहीं दिया, देखा नहीं देखा, वो डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति पर। तो आप खुद हर समस्या का समाधान खुद से लीजिए। आपको अगर एईपीएस पे वैसे हर तरह की सर्विस है यहाँ पर, हर तरह की सर्विस, जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर चीज के बारे में यहाँ पर है। अगर आपको आपकी आईडी से संबंधित कोई समस्या है तो माय अकाउंट माय प्रोफाइल, ये देखिए, इस पर क्लिक करिए, आईडी केवाईसी क्या समस्या है वो आप यहाँ पर मेंशन करिए। तो अभी जो सर ने बोला था कि एईपीएस से पैसे निकाले नहीं निकले, तो यहाँ पर क्या दिक्कत थी? 2FA ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, जियो फेंसिंग लोकेशन एरर आ रहा है, या विड्रॉवल। तो इन्होंने बोला विड्रॉवल का इशू है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि भैया, कस्टमर, दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिटेड बट नॉट रिसीव्ड, सीधी सी बात है, ग्राहक का पैसा कट गया है पर अभी तक नहीं मिला। यही जेन्युइन कंसर्न था। सारे लोग प्लीज थम्स अप दीजिएगा अगर मैं जो वेंकटेश जी का कंसर्न था उसको यहाँ पर सामने रख पा रहा हूँ। तो वेंकटेश जी आप भी सुनिएगा, इस तरह आपको जाना है। अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका कोई आईडी है तो वो आईडी मेंशन करिए, नहीं है तो आप एनए लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा ब्यौरा जो वेंकटेश जी मुझे बता रहे थे कि मैंने पैसे निकाले परंतु खाते से कट गए, पर मेरे पास नहीं आए, कृपया मदद करें। ये हिंदी, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक टेस्टिंग करके मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरी टीम मुझे फिर से अभी कॉल कर देगी। जैसा अभी आप देख रहे थे शुरुआत में कॉल आ रहे थे, है ना, तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग करके, और अगर जो भी समस्या आ रही है उसका मुझे प्रूफ भी देना होगा कि एरर क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक फोटो भी जो है, ये शायद वीडियो चालू हो गया है तो वीडियो ना देखे मैं गैलरी में से कोई फोटो ले लेता हूँ। जैसे ये एक सैंपल फोटो ले रहा हूँ, सैंपल डेमो करके मैं दे रहा हूँ, इसलिए आपको टेस्टिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। टेस्टिंग लिख के ये कंप्लेंट जो है मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो अभी देखिए ये बता रहा है कि ऑलरेडी आपकी एक कंप्लेंट है, ठीक है। मान के चलिए मैंने ये कंप्लेंट रेज कर दी, ठीक है। अब ये कंप्लेंट जब मैं रेज करूंगा तो आप यहाँ पर एक फिल्टर का बटन देख रहे होंगे, दिख रहा है आप सभी को फिल्टर बटन, ये राइट साइड लेफ्ट साइड में। जब फिल्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी सारी समस्याओं, जितनी भी कंप्लेंट आपने दर्ज की है, डेट टाइम ईयर के हिसाब से देख सकते हैं। मैं अप्लाई कर रहा हूँ फिल्टर, तो आपके सामने मेरी जो भी कंप्लेंट मैंने रेज करी होंगी सब आ जाएंगी। ये देखिए, अभी मेरे पास कॉल आया था और मैंने उनको बताया कि ये मैं रिटेलर भाइयों को बता रहा था। तो देखिए इसका पूरा ब्यौरा देखते हैं। ये शिकायत जो है
हमने 24 दिसंबर को रेस की थी। उसमें 25 तारीख को दोपहर 2 बजे उनका ये ऑप्शन आया कि सर एप्रोप्रिएट स्क्रीनशॉट लगा के दीजिए, और मैंने उनको बोला ठीक है, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अभी मॉर्निंग में एक और कंप्लेंट मैंने रेस की थी, जिसके लिए अभी मेरे पास कॉल आया था। मैंने उनको बताया कि मैंने टेस्टिंग किया है, तो ये देखिए पूरी जानकारी वो यहाँ पर आपको पूछते भी हैं, सॉल्यूशन क्या है, इन प्रोग्रेस क्या है, वो सब आपको बताएंगे। अगर कोई ऐसी जानकारी है जो वो आपसे जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन भी देंगे। जैसे मान के चलिए आप फोटो लगाना भूल गए, तो वो आपको लिख के देंगे कृपया स्क्रीनशॉट लगाएं। तो वो कैसे लगाना है, अपडेट का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसा अभी मैंने फोटो अपलोड किया वैसा आप भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी पीछे जो बैठी हुई टेक्निकल टीम है, वो कहूंगा कि आप पे नियर बाय पे ट्रस्ट कर रहे हैं और पे नियर बाय की सेवाओं को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह अपने क्षेत्र में बैंकिंग सर्विसेज को सुचारू रूप से बढ़ाते रहें, लोगों का जीवन और आसान बनाते रहें, और पे नियर बाय के साथ जुड़ के अपने व्यापार में वृद्धि करते रहें। सो थैंक यू सो मच और शुभ दिन। आप सभी बीसी सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा सा चेक कर लें, और आप जल्द से जल्द अपने लिए बीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करें, और पे नियर बाय की टीम भी आपको कॉल करेगी, तो आप जो है अपने लिए जो ट्रेनिंग अरेंज होगी पे नियर बाय की तरफ से, वो उसमें भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अभी अगर कोई कुछ कहना चाहे तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इस पूरी प्रोसेस से संबंधित कुछ सवाल हो आपके तो पूछ सकते हैं आप। जी सर, मेरे को बीसी सर्टिफिकेट चाहिए था, आईबीएस वाला। ओके, तो सर ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताई है, इस प्रोसेस के तहत आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो जो पे नियर बाय की तरफ से, इसके लिए सर आपको इंतजार करना होगा, कॉल आएगा। अगर आपने अटेंडेंस लगा दिया है तो फिर आपको कॉल आएगा, ठीक है। अटेंडेंस तो लगा देता हूँ डेली सर। बिल्कुल। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर जी, अटेंडेंस मेरा प्रॉब्लम ये है सर, दिखा दीजिए। यूपीआई कैश विड्रॉल जो है ना, हाँ, यूपीआई कैश विड्रॉल से मैंने 3/1/2025 को मैंने एक ट्रांजेक्शन करा था कस्टमर ने मेरे क्यूआर कोड पर, जी। जहाँ से मैंने जनरेट करके दिया था एक 1000 का। तो अभी तक उसके ना उसके अकाउंट में पैसे रिफंड हुए हैं, ना ही मुझे मिले हैं सर। देखिए सर, मैंने अभी जस्ट आपको एक प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस के तहत आप कंप्लेंट रेज कर दीजिए। मैंने सर वो तो सर मैंने बहुत उसी दिन दूसरे दिन मैंने कंप्लेंट रेज करी थी, लेकिन कोई वहां से कोई मुझे रिप्लाई बराबर आया नहीं सर। ओके, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंप्लेंट नंबर जो है आप अपने सेल्स मैनेजर के साथ शेयर करें, और वो उसको चेक कराएंगे सर, ठीक है। सेल्स मैनेजर का नंबर तो हमारे एप्लीकेशन में नहीं शो हो रहा है सर। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत कर लें एक बार। ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है सर? क्योंकि यूपीआई ये वहाँ हमें कमीशन मिलता है सर, इसकी वजह से हम यूपीआई कैश विड्रॉल का फीचर यूज करते हैं सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर, बट देखिए हम और आप और ये पूरी ट्रांजैक्शन जो इंडस्ट्री है वो टेक्निकली है, नेट बेस्ड है ना, इंटरनेट बेस्ड है और पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो कहीं कुछ सर आज कम से कम 20 दिन हो गए सर, उसको 20 दिन, आप एक 19 या 20 दिन हो गए सर, अभी तक मुझे पैसा रिटर्न। आप एक काम करिए, मुझे कंप्लेंट नंबर बता दीजिए आपका। ठीक है सर, मैं अभी पे नियर बाय का ही कंप्लेंट नंबर बता रहा हूँ। हेलो जी बताएं। जी जी हेलो सर। जी सर, बोलिए, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। आप कंप्लेंट नंबर मैं ये कहना चाह रहा था सर। हाँ जी, हेलो, मैं ये कहना चाह रहा था, आप अभी आप कह रहे थे कि पे नियर बाय फ्री ट्रेनिंग करा रहा था, तो फ्री ट्रेनिंग में हमने जब ज्वाइन किया था तो उसमें ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। हमने कस्टमर केयर को भी कॉल किया, उन्होंने बोला आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। तो हम तो काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं। आपको इसकी जानकारी दी गई होगी मेरे हिसाब से। नहीं दी गई, मैंने खुद कॉल लगा के पूछा गया था, तो उन्होंने ये बोला कि आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। आज जाके ये ज्वाइन हुआ है आपका ये ग्रुप। नहीं, तो ये वाली ट्रेनिंग तो हर दिन होती है। मैं आपको IIBF BC ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि उसके लिए आपके पास कॉल आएगा, आपको कहीं कॉल नहीं करना है, टीम हमारी ऑटोमेटिक करेगी अगर आपने अटेंडेंस लगा दिया। हाँ जी। हेलो सर जी, मेरा कंप्लेंट नंबर दर्ज कीजिए सर, 10 एक मिनट, 1047 जरूरत है ना, 75 33 पालक मटर। 33। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? अकोला महाराष्ट्र। अकोला महाराष्ट्र, ठीक है। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्वप्निल किशन यादव। स्वप्निल,
किशन यादव। ओके, पिन कोड बताइए आपका। 44501। 44501। ठीक है स्वप्निल जी, मैं ये डिटेल हमारी टेक्निकल टीम को दे देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपका यूपीआई कैश विड्रॉवल पर 1000 रुपए का किया था आपने, है ना? यस यस। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। सर IIBF का ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होगा कि ऑफलाइन भी होगा? ऑनलाइन ही होगा सर, ये ऑफलाइन का प्रोसेस अभी फिलहाल में नहीं है, आगे आएगा तो बिल्कुल आपको हेल्प की जाएगी। चार्जेबल है क्या सर? हेलो। बिल्कुल सर, चार्जेबल है, ये चार्जेबल रहेगा ये। सर इसका IIBF का एजुकेशन कितना होगा तो ले पाएंगे? मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है सर। ओके ओके, उससे कम होगा तो नहीं कर सकते? सर एज पर आरबीआई तो यही गाइडलाइन है, उससे कम होगा तो नहीं कर पाएंगे। सर कितने दिन में गए सर? क्या कह रहे हैं? सर्टिफिकेट कितने दिन में आएगा सर? आप सर एग्जाम देने के 30 दिन के अंदर आ जाता है वो सर्टिफिकेट। एग्जाम सर कितने दिन कितने दिन लगते हैं एग्जाम देने के लिए? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मिनिमम क्या पूछ रहे हैं आप? हेलो सर अब ये ट्रेनिंग पहले करना है सर, सर्टिफिकेट से पहले ट्रेनिंग करना है ना? बिल्कुल, सर्टिफिकेट से पहले ट्रेनिंग होगी, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप एग्जाम के दौरान जब अप्लाई करेंगे एग्जाम तब उसमें लगेगा। ठीक है, चलिए अभी 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बाद ये कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई और सवाल किसी रिटेलर भाई को पूछना है तो फटाफट पूछें। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। सर ऐसा है, जो भी रिटेलर भाई है, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, जब तक बंदे का IIBF सर्टिफिकेट ना पैसे ट्रांजैक्शन ना करें, इसी दिन दिक्कत आ रही है इन बंदों को। एक बार फिर से आप बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ, मैं एक आर्मी ट्रेनर हूँ, आर्मी के अंदर काम करता हूँ। जब तक IIBF सर्टिफिकेट क्लियर होता है उसको अपलोड डाउन करना पड़ेगा, उसकी वेरिफिकेशन आएगी तब जाके बंदों को बोले भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें, या तो नॉर्मल जब तक कोई नहीं होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ, मैं एक आर्मी रिटायर हूँ, आर्मी के अंदर कैंट के अंदर काम करता हूँ मैं। बिल्कुल सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होगा तभी जाके आप जो है क्योंकि कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है 3 लाइन के पीछे एक अपलोड डॉक्यूमेंट, उसको डाउनलोड करो, वो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपकी कार्रवाई शुरू होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी तो लगभग ठीक ही है ऐप, मैं काफी दिनों से हैंडल कर रहा हूँ, थोड़ा सी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हो जाएगा सस्ते। बिल्कुल सर, थैंक यू। लेकिन सबको बंदों का। हेलो सर। हाँ जी सर वो सूर्योदय बैंक का अकाउंट का ID लेने के लिए क्या करना होगा? सर, उसके लिए आप अपने रिटेलर ऐप से ही कर सकते हैं। क्या सर? उसके लिए रिटेलर एप्लीकेशन से ही आप जो है सर्विस ले सकते हैं। सर उसमें केवल एक्सिस बैंक का ही शो कर रहा है। तो सर आप किस जगह से बात कर रहे हैं? सर झारखंड के गढ़वा जिले। ओके, तो सर आपके वहाँ पर सूर्योदय नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर नहीं लिखा होगा। तो सर इधर नजदीक में दोनों ही बैंक नहीं है। तो सर उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा, अगर बैंक नहीं है तो फिर खाते नहीं खोल पाएंगे सर आप एक्सिस का। हेलो सर, ऑथेंटिकेशन। देखिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से 1 मिनट और बचा है, अगर जेन्युइन कोई किसी का कंसर्न हो तो प्लीज पूछिए। फेस ऑथेंटिकेशन कब चालू हो जाएगा सर? फेस ऑथेंटिकेशन के लिए भी आप अपनी एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जो मैंने प्रोसेस बताई उस प्रोसेस के माध्यम से माय प्रोफाइल में जाके रिक्वेस्ट दे दीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपका एंड्रॉइड डिवाइस होना चाहिए, फेस एक्सेस इनेबल होना चाहिए, और दूसरा आपका फोन एंड अबव होना चाहिए जो एंड्रॉइड वर्जन है। ठीक है सर, पहले मेरा चालू था सर, लेकिन वो बीच में बंद हो गया। कोई बात नहीं सर, आप एक रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा जो प्रोसेस मैंने बताई है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम सर ये NSDL पेमेंट कब हो जाएगा चालू? NSDL पेमेंट बैंक का सर ये जल्दी होगा, जब भी होगा आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है सर